एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं बेटा। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। अब सभी जानते बच्चा मेरे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती जिसका री एग्जाम होना है, कांस्टेबल भर्ती जिसका क्या होना है बाबू, री एग्जाम होना है। ठीक है, तो ये जो आपका री एग्जाम है इसको लेकर बच्चों के कुछ सवाल थे कि क्या भैया ये अभी की तरह ऑफलाइन होगा या ये ऑनलाइन होगा, एक्चुअल में होगा क्या। आपके मन में ये सवाल आने के कारण क्या था कि जैसे आपने देखा आरओ हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, ये पेपर लीक हुए, तो आपको लगता है कि जो ऑनलाइन पेपर है वो लीक नहीं होता होगा। आपकी बात भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। आपकी बात भी अगर हम लोग देखें कि भाई आपको इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो क्या मैं आपको इसके दोनों के कारण बताऊं? देखो बच्चा, आप ऐसा मत सोचना कि ऑनलाइन लीक नहीं होता। ऑनलाइन भी लीक होता और ऐसा लीक होता है जिसके सबूत भी नहीं होते। ऑनलाइन भी लीक होता है, ऑनलाइन भी लीक होता है। कैसे लीक होता है? ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जिनके द्वारा स्क्रीन शेयर की जाती है। स्क्रीन शेयर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो आपकी एनीडेस्क वगैरह की आईडी होती है, एनीडेस्क ईटीसी से ये स्क्रीन शेयर कर दी जाती है। जो सर्वर रूम होता है, जैसे यहां पे इंटरनेट आ रहा है, ये कोई कमरा है जिसमें कंप्यूटर लगे होते हैं, इनसे एक छुपाकर एक इंटरनेट केबल, एक इंटरनेट का कनेक्शन बाहर ले जाया जाता है आसपास के किसी मकान में, और वहां पर सॉल्वर बिठा के यहां पर क्या कराई जाती है, पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग 29 सेकंड में 40, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 से 10 सेकंड में ही 30 से 40 क्वेश्चंस का उत्तर दे देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन लीक नहीं होता, ऑनलाइन भी लीक होता है। दूसरी बात, समय बहुत लगता है। कम से कम 60,000 जैसे 50 लाख बच्चे, 40 लाख बच्चों का पेपर कराने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। कितने महीने चाहिए? कम से कम 1 महीना। फिर कहोगे सर ऑफलाइन भी तो लीक होता है। यदि ऑफलाइन पेपर की प्रिंटिंग संभाल ली जाए, पेपर जैसे सेट हो रहा है और जहां पर पेपर की प्रिंटिंग है, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन और कैमरे लगाकर, जो कैमरे इत्यादि से जो सेंटर होते हैं, तो एक अच्छा तरीका है जिसमें कि पेपर कम समय में भी हो जाता है। और साथ ही यहां पर आप देखोगे कि पेपर जैसे यूपीएससी, देखो यूपीएससी आईएएस पीसीएस के आईएएस का एग्जाम कराती है, सीडीएस का एग्जाम कराती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ। कारण क्या है कि जब ये प्राइवेट जो कंपनी होती है, टुच्ची कंपनी, दो तरह की कंपनी होती है। एक अच्छी कंपनी टीसीएस वगैरह, उसको अपनी इज्जत का ख्याल है। एक टुच्ची कंपनी, वो प्राइवेट अपने प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दे देती है। भाई मैं जैसे कंपनी हूं, मैंने पेपर तो सेट करते, अब मेरे पे तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, तो मैंने किसी प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दे दिया और वहां से पेपर लीक हो गया। वहां से, जबकि जैसे बजट वगैरह छपता है, जो बजट होता है ना, जब बजट आता है या यूपीएससी के एग्जाम है, तो यहां टोटल सिक्रेसी रहती है, एकदम टोटल गोपनीयता। एक अक्षर तक पता नहीं चलता। जो पेपर, जो बजट बनाने वाले या जो बजट छापने वाले हैं, सब बस एक जगह रहते हैं। एक तरीका कुछ लोग बता रहे कि सर हाइब्रिड एग्जाम, कि भाई हाइब्रिड में भी क्या है कि व्यक्ति को एनी डेस्क से उत्तर बताते रहो, एनी डेस्क से उत्तर बताते रहो, वो ओएमआर भरता रहेगा, वो ओएमआर भरता रहेगा। इसका तरीका ऑफलाइन मेरे विचार में अभी के लिए ठीक है, और यदि उस पर पूरा मतलब फोकस किया जाए। दूसरा, अगर ऑनलाइन भी करवा रहे हैं, तो प्रत्येक सेंटर को सैनिटाइज करो। प्रत्येक सेंटर को क्या करें? सैनिटाइज। ठीक है, सैनिटाइज का मतलब होता है कि उसके आसपास पूरा चेक करे टेक्निकल टीम आके कि भाई इसमें कोई तार वगैरह तो नहीं है जो बाहर निकले हुए हैं, कोई इंटरनेट कनेक्शन तो ऐसा नहीं है कि जो बाहर गया हुआ है। दूसरी बात, जो वहां पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उनकी क्या हो, पूरी वेरिफिकेशन, कि भाई ऐसा ना हो कि उसकी जगह कोई दूसरा कर्मचारी आ गया, उसका आईडी कार्ड, प्रॉपर उसका आईडी कार्ड वगैरह बने, पूरी वेरिफिकेशन। तो और तब जाके थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि चीटिंग को हम लोग रोक पाएंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है ऑनलाइन में जिसके अलग अलग सेंटरों पे चीटिंग ना होती हो। कुछ पकड़े जाते आपने देखा होगा, और कुछ पकड़े नहीं जाते, आराम से आदमी अपना काम करा लेता है। और जो मेहनती बच्चा होता है, आप जैसे
जो बहुत अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए अपनी आत्मा से मेहनत कर रहा है, उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। अब देखो, टेंडर अगर इसी कंपनी से कराना होगा सरकार, अब यहां पर बोर्ड के सामने चुनौती रहेगी कि वो इसी कंपनी से कराए या इस कंपनी से जुर्माना वसूल के किसी दूसरी से कराए। इससे जुर्माना भी तो एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई गई है बोर्ड की तरफ से, आपको याद हो। भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक की कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है अभी, जबकि यूपीपीएससी वालों ने आरओ एआरओ में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। यूपीपीएससी ने, भर्ती बोर्ड ने अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। अब बोर्ड के पास चुनौती है कि भाई वो इसी कंपनी से कराए या किसी और कंपनी से। किसी और कंपनी से कराएगा तो फिर इसको वही टेंडर वगैरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब ये जितने भी दिमाग वाले लोग हैं, जितने भी भर्ती बोर्ड में बैठे हैं, इनको बाकी और संस्थाओं का अध्ययन करके एक फुल प्रूफ प्लानिंग बनानी होगी कि भाई हम लोग किस प्रकार से एग्जाम कराएं। और इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि पता चला फिर से वही ड्रामा हो गया जो अभी हुआ। इसलिए आप लोग भी ज्यादा जल्दबाजी इसमें मत करना। भर्ती बोर्ड को थोड़ा सा निर्णय लेने के लिए थोड़ा सा समय दे दो। मुझे लगता है कि जैसी सरकार की किरकिरी हुई है, भर्ती बोर्ड कोई उचित निर्णय लेगा, सरकार इस समय एक उचित निर्णय लेगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरी बात को सीरियसली समझा करो। तर्क की बात होती है, दिमाग उसमें लॉजिक होता है। इसलिए जब 10 जगह कई बात करोगे ना, तो वहां कुछ पॉइंट होते हैं तुम्हारे पास बोलने के। तो खामी हर प्रक्रिया में, ईमानदारी बोर्ड के अंदर कितनी है उस खामी को दूर करने की। मैं भर्ती बोर्ड में होता, एक चींटी भर भी पेपर लीक हो जाता, चींटी भर भी पेपर आप बता देते, क्वेश्चन नंबर तक बाहर पता चल जाता किसी को। तो वो क्या है? आत्मा। मेरी आत्मा कितनी उस चीज को लेकर है। पेपर कराने वाली मैं मतलब कितनी लगन, कितनी ईमानदारी से पेपर कराना चाहता हूं। अफसरों का क्या होता, आते मौज गाड़ी आने जाने के लिए मिल रही है, पद प्रतिष्ठा परंपरा मस्त मस्त। तो थोड़ा सा लीक से हटकर यहां सरकार को फैसला करना होगा। बाकी आप सभी लोगों के लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे क्लासेस चालू हैं, यूट्यूब पे भी चालू हैं। दूसरी बात, यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के नोट्स और जो प्रैक्टिस सेट है ये भी साथ ही अवेलेबल है। यदि आप मंगाना चाहें तो आप जरूर मंगाइएगा। ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। थैंक यू, धन्यवाद। कोई और सवाल हो तो लिख देना, मैं आपको उसका मतलब सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद। अभी हिंदी की क्लास में आ जाइए।